ओके बच्चों, तो चलो डिस्कस करते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन। एनएमटीसी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइनल लेवल का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम बोल सकते हैं कि इसका लेवल है जो जेई एडवांस या उससे भी ऊपर लेवल है, तो उसमें कंसेप्ट भी बेटा वही यूज़ होने वाले हैं। हम इसको परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के कंसेप्ट यूज़ करके बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ 4 पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 25 such that the difference between any two elements in the set is at least 3। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं, है ना। क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है। यहाँ पर आपको समझ में क्या आ रहा है कि 4 नंबर आपको लेने हैं। 4 नंबर आप बोल सकते हैं कोई भी x1, x2, x3, x4, ये 4 नंबर आपको लेने हैं, ठीक है। इन 4 नंबर की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, इक्वल टू और लेस देन 25 है। मतलब जो x1 की वैल्यू है वो 25 से छोटी या फिर 25 के इक्वल हो सकती है। मतलब x1 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसा करके 25 हो सकता है। तो वही कंडीशन x2 के लिए, वही कंडीशन x3 के लिए और वही कंडीशन x4 के लिए। बट साथ ही साथ यह बोला है कि इनमें से किसी भी दो का जो म्यूचुअल डिफरेंस है, म्यूचुअल डिफरेंस मतलब क्या बोल रहा है, इनमें से कोई भी दो का जो म्यूचुअल डिफरेंस है वो जो है वो 3 के बराबर होना चाहिए। या फिर हम बोल दें कि भाई ये नंबर बड़ा है इससे और ये नंबर इससे बड़ा है, तो x2 बड़ा हो गया, तो जो डिफरेंस है ना वो 3 होना चाहिए। ये एटलीस्ट 3 होना चाहिए। मतलब 3 तो हो सकता है, ठीक है, 3 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा, ठीक है। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो एक एग्जांपल लिए तो हम ऐसा ले सकते हैं 1 4 7 10, है ना। 1 + 3 4 + 3 7 + 10 ऐसा ले सकते हैं, है ना। आपने x को कुछ और ले लिया, 2 ले लिया, है ना। 2 + 5 7 ले लिया, 7 + 6 13 ले लिया, 13 + 10 23 ले लिया। तो ऐसे कोई भी हम बहुत सारे सेट्स बना सकते हैं। तो ऐसे कितने सेट्स ऑफ नंबर बनेंगे, ये तो हमारा क्वेश्चन है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्वेश्चन को डिकोड करना है। तो क्वेश्चन डिकोड हो गया, ठीक है। तो यहाँ सबसे ईजिएस्ट वे हो सकता है कि हम बेगर्स मेथड और डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज़ करें। डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड यूज़ करेंगे तो ईजी हो सकता है, और दूसरे मेथड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले वो मेथड यूज़ करते हैं। अगर आपको उसके कंसेप्ट नहीं आते तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, है ना। या फिर हम सॉल्यूशन के बाद उसको डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम सॉल्यूशन समझते हैं। तो एक्चुअली हमें क्या करना है, हम इसको ऐसे समझे, अगर मेरे पास टोटल 25 नंबर्स हैं, है ना। 25 नंबर्स है, वो भी 25 के आगे नहीं आना है। तो मैं बोलूँ कि मेरे पास 25 बॉल्स है, 25 वाइट बॉल्स है बोलूँ, हाँ 25 वाइट बॉल्स ऐसा बोल लूँ। ऐसा करके मेरे पास 25 वाइट बॉल्स है ना। अब मुझे अगर मैं कोई भी एक बॉल सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। जैसे ये फर्स्ट बॉल हो गई, ये बॉल सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई, ये सिक्स्थ हो गई। ऐसे करके मेरे पास ये 24th हो गई, ये 25th हो गई। 25 बॉल है। सपोज आपने ये बॉल सेलेक्ट कर ली, ये बॉल सेलेक्ट कर ली, तो उसके बाद एटलीस्ट आपको 2 का गैप रखना पड़ेगा, फिर ये बॉल सेलेक्ट करना, एटलीस्ट 2 का गैप। तो ये सेलेक्ट कर ली, फिर आपने ऐसे यहाँ पर कोई बॉल सेलेक्ट कर ली, सपोज करो 9th बॉल, है ना। तो एटलीस्ट यहाँ पर आपका 2 का गैप रखा, फिर उसके बाद और कोई बॉल सेलेक्ट कर ली, ये बॉल सेलेक्ट कर ली, तो आपका जो हो गया 1 4 9 24, ये आपका सेट बन गया वैसी। तो ऐसे आपको सेट बनाने, मतलब कोई भी 4 बॉल सेलेक्ट करना है। या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि आपके पास 24 वाइट बॉल्स हैं, किसी भी 4 बॉल्स को यहाँ पर आपको ब्लैक करना है। सपोज करो आपने इसको ब्लैक कर दिया, इसको ब्लैक कर दिया, इसको ब्लैक कर दिया, इसको ब्लैक कर दिया, ऐसा भी बोल सकते हैं ना, है ना। तो फर्स्ट बॉल को ब्लैक किया, फोर्थ बॉल को ब्लैक किया, 9th बॉल को ब्लैक किया, 25th बॉल को ब्लैक किया। वैसे कोई भी, लेकिन ये है कि जो आप ब्लैक बॉल रख रहे हैं या ब्लैक कर रहे हैं उसके बीच में एटलीस्ट 2 का गैप हम रखेंगे, तो जाके 1 + 2 ये 3, मतलब 1 2 3 4 बनेगा, ठीक है। ओके, तो जो डिफरेंस आएगा वो 3 आएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। या फिर हम इसको और इजी करने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब मेरे पास आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको ब्लैक और वाइट में अलग अलग कर दें तो टोटल पूरे पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे पास 4 ब्लैक बॉल्स हो गए। 4 मेरे पास क्या हो गए, ब्लैक बॉल्स हो गए। आई होप ये क्लियर है। तो बचे 21 क्या हो गया, वाइट बॉल्स हो गए, है ना। तो अगर आपने पीएनसी पहले जेईई एडवांस लेवल का पढ़ा है या फिर ओलंपियाड्स आईओक्यूएम के लिए पढ़ा है, तो आप ये बात को जानते होंगे कि हम इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर करते हैं कि 4 बॉल और 20 वाइट बॉल्स को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर हमको अरेंज करना है या अरेंज करना है बोल देते हैं ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि 21 वाइट बॉल और
के बीच में 4 ब्लैक बॉल्स को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। तो किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे अगर ये डिफरेंस वाला कंडीशन नहीं रहता। तो यहाँ पे डिफरेंस वाला कंडीशन है, तो जैसे सपोज करो अब मेरे पास हो गई 21 वाइट बॉल्स, 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके मेरे पास 21 वाइट बॉल्स हो गए। तो अब इसके बीच में हमको ब्लैक बॉल्स 4 ब्लैक बॉल्स रखने हैं ना। तो यहाँ पे सपोज करो ये ब्लैक बॉल हो गया ना, एक ब्लैक बॉल यहाँ रख दिया कहीं पे, फिर एक ब्लैक बॉल यहाँ पे रख दिया कहीं पे, फिर एक ब्लैक बॉल और कहीं रख दिए ऐसा करके, फिर एक ब्लैक बॉल और कहीं रख दिया। तो ऐसे 4 ब्लैक बॉल हमको 21 वाइट बॉल के बीच में रखने हैं। तो उसमें यहाँ पे एटलीस्ट ये जो गैप है वो 2 होना चाहिए, है ना, 2 होना चाहिए, तभी तो ये फर्स्ट बॉल हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये सिक्स्थ हुआ। तो यहाँ पर 2 बॉल होगी तो डिफरेंस 3 बनेगा, ये आपको समझ में आ गया। तो मैं अब यहाँ पर ऐसा बोलूँगा कि ये जो हमारे पास ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ब्लैक बॉल को छोड़ दें अगर, तो हमारे पास 5 स्पेस बन गया, है ना। ये वाला जो स्पेस है ये फर्स्ट टेस्ट हो गया, जिसको हमने स्पेस S1 बोल दिया। ये वाला जो स्पेस है ना, तो हम इसको ऐसा बोल देते हैं ब्लैक बॉल 1, ब्लैक बॉल 2, ब्लैक बॉल 3, ब्लैक बॉल 4। तो ब्लैक बॉल 1 2 3 4 गैप मेथड, तो चारों बॉल के बीच में हमारे पास 5 गैप है या 5 स्पेस है। स्पेस 1 ब्लैक बॉल 1 के पहले, ब्लैक बॉल 1 और ब्लैक बॉल 2 के बीच में स्पेस 2, ब्लैक बॉल 2 और ब्लैक बॉल 3 के बीच में स्पेस 3, एंड ये स्पेस 4 एंड ये स्पेस 5। टोटल ये है ना, टोटल ये मेरे पास 5 स्पेस हो गए, ठीक है। ये क्लियर है? ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पर अगर आपने कोई बॉल नहीं भी रखा तो ब्लैक बॉल आपका जो है 1 वो फर्स्ट हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं कि 1 हो गया ना, 1 हो गया, फिर 1 + 3 4 हो गया, 3 + 4 7 हो गया, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं ना। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई भी वाइट बॉल ना भी रखे तो चलेगा और हम रखें तो भी चलेगा। इसका मतलब जो S1 की वैल्यू होगी वो 0 से ज़्यादा होगी, है ना। 0 भी हो सकती है या 0 से ज़्यादा होगी, मतलब यहाँ पर कोई बॉल नहीं भी आएगा, या बट ये है कि यहाँ 16 से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि 16 + 9 तब 25 होगा। वो कंडीशन हमारा यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगा, 15 से ज़्यादा नहीं होगी, सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो जो स्पेस 2 की बात कर रही है, ये वाला जो स्पेस है, ठीक है, ये वाला जो स्पेस की बात कर रहे हैं, हम स्पेस 2 की बात कर रहे हैं। ये स्पेस 3 हो गया, ये स्पेस 4 हो गया। तो जो स्पेस 2 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2 बॉल तो एटलीस्ट होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा हो गई। स्पेस 3 में भी 2 बॉल एटलीस्ट होनी चाहिए, सिमिलरली इसकी वैल्यू भी 2 या 2 से ज़्यादा हो गई। इसकी भी एटलीस्ट वैल्यू 2 हो गई या 2 से ज़्यादा हो गई। अब यहाँ पे है ना, ब्लैक बॉल डायरेक्टली 25 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, तो यहाँ पर कोई बॉल नहीं भी होगी तो चलेगी। और ये ब्लैक बॉल की वैल्यू 10 भी हो सकती है, लास्ट वैल्यू 10 हो सकती है। ये जो ब्लैक बॉल 1, ब्लैक बॉल 2, ब्लैक बॉल 3, ब्लैक बॉल 4 है, वही हमारा नंबर है, फर्स्ट 4 7 10 या 2 7 13, वही हमारे 4 नंबर्स है ना। तो 25 भी हो सकता है और वो 10 भी हो सकता है। तो यहाँ पर S5 जो है हमारा, वो भी 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हमको कंडीशंस मिल गई। तो एक्चुअल में अब ये हो गया है नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन या होल नंबर सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन, जिसको हम बेगर्स मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि 4 लोग हैं X Y Z W, 4 लोग हैं, इसमें हमको 20 चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और बेगर्स मेथड बोलते हैं कि 3 बेगर्स है, 4 बेगर्स है। बेगर्स मेथड में फिर हम कंडीशन वाले भी पढ़ते हैं, जिसमें कंडीशन है कि भाई ये ऐसा बेगर्स है, ऐसे तो हम बोलते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स, बट भाई ये बहुत चूजी टाइप के बेगर्स है। ये बोलते हैं कि हमको 2 रुपया चाहिए, ये उससे कम में नहीं जाएंगे, सेटल ही नहीं होंगे। ये भी बोलता है कि मुझे 2, तो अब ये बेचारा सीधा साधा है, ना भी दो तो चलेगा, दे दो तो भी चल जाएगा, जितना दे दो, ठीक है। या मैं ऐसे बोलता हूँ कि भाई यहाँ पर मोस्टली ऐसे बोलता हूँ कि S1 S2 S3 S4 S5, ये 5 बच्चे हैं, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इनको हमको कितने 21 लड्डू खिलाने हैं, 21 लड्डू है ना, क्योंकि 4 तो ब्लैक हो गए, बचे 21 वाइट, 21 लड्डू खिलाने हैं। ये 21 लड्डू खिलाने के कितने तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो उसका मेथड है, हम पढ़े हैं। अब इसमें कंडीशन है कि भाई जो S1, ये जो पहला बच्चा बोलता है कि भाई नहीं भी खाऊंगा तो चलेगा। दूसरा बोलता है सर 2 लड्डू तो खाने ही हैं, 2 लड्डू से कम में ना ही मानूंगा मैं, 10 भी दोगे तो खा लूँगा, लेकिन 2 तो मिनिमम चाहिए।
ऐसे ये भी बोलता है 2 मिनिमम चाहिए, 2 मिनिमम चाहिए। तो ऐसा कभी भी रिस्ट्रिक्शन आता है ना, तो पीएनसी में हम पढ़ते हैं रिस्ट्रिक्शन शुड बी सेटल्ड फर्स्ट। तो जितने भी रिस्ट्रिक्शन है उसको पहले सेटल करना, ये सबसे बड़ा रूल है पीएनसी का। तो ये रिस्ट्रिक्शन हमको पहले सेटल करना है कि जाओ भैया तुम ज़्यादा हल्ला कर रहे हो, चीची पॉपो कर रहे हो, तुमको 2-2 लड्डू दे के निपटा दिए। तो इनको 2-2 लड्डू दे के निपटा दिए। तो अब जो मेरी वैल्यू हो गई S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5, ये मेरी 6 लड्डू ऑलरेडी हमने दे दिया, 2-2 इनको ऑलरेडी, क्योंकि ये 2-2 हल्ला कर रहे थे कि हम 2 से कम में मानेंगे नहीं, तो इनको हमने 2-2 दे दिया। तो 21 माइनस 6 15 हो गया। अब इसमें सबका सेम कंडीशन हो गया कि भाई 0 या उससे ज़्यादा, है ना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेगर्स मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर बेगर्स मेथड का मेथड है, आपको पता है, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो ये मेथड लगा देंगे ना, जहाँ पर n टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है और r टोटल नंबर ऑफ बैगर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 15 प्लस 4 माइनस 1, 15 प्लस 5 सॉरी है ना, यहाँ पर तो 5 है, 5 लोग हैं, 5 स्पेस है, ठीक है। C5 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 19C4। तो ये आपका करेक्ट आंसर है 19C4। आप इसको कैलकुलेट करेंगे 19C4 को, तो 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 4 आएगा, 4 फैक्टोरियल सॉरी, डेट इज़ 24 है ना। सो 8 2 जा 8 3 जा 6, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ आ जाएगा आंसर, ठीक है। ओके, आई होप ये सॉल्यूशन आप लोगों को क्लियर है। तो जो बेगर्स मेथड का कंप्लीट वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि बेगर्स मेथड ऐसा क्यों होता है, और ये n प्लस आर माइनस 1, ये सारे मेथड आपको पढ़ने चाहिए, आने चाहिए, तब तो ये सॉल्यूशन आपको क्लियरली समझ में आएगा। अच्छा, अगर आपको सपोज करो बेगर्स मेथड बिल्कुल नहीं पता है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन पीएनसी में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, तो हम एक दूसरा और मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं आपके लिए दूसरे मेथड से इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर लेते हैं एक बार, ठीक है। आई मीन क्वेश्चन सिंपल नहीं है तो बहुत ज़्यादा सिंपल तो नहीं कर पाएंगे, हाँ, लेकिन बहुत एडवांस मेथड ना लगा के कुछ रीजनिंग लगा के देखते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमको ये बोल रहा है कि 4 नंबर का एक सेट बनाना है, x1 x2 x3 x4। क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी समझ चुके ही हैं, ठीक है। 4 नंबर का हमको सेट बनाना है, ये हमारे 4 नंबर है, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया था 1 4 7 10, क्योंकि मिनिमम 3 का डिफरेंस होना चाहिए, 1 + 3 4 + 3 7 + 10, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मैं एक नए वेरिएबल्स ले लेता हूँ, जैसे मैं ऐसा बोलूँ कि मैंने 1 ले लिया, पहले 1 1 1 1 ले लिया, अब इसमें +3 किया तो 4 आ गया, +6 किया तो 9 आ गया, 7 आ गया, और +9 किया तो 10 आ गया, ठीक है। मतलब मिनिमम। अब मैं इसको +4 भी कर सकता हूँ, +5 भी कर सकता हूँ, +6 भी कर सकता हूँ, वैसे ये नंबर्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मिनिमम डिफरेंस इसमें ये होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये मेरा नंबर सपोज करो, इनको मैंने कोई नया नाम दे दिया y1 y2 y3 y4, है ना। अब ये 2 भी हो सकता है ना, 1 है तो ये, लेकिन 2 हो गया तो ये आपका फिर 2 से छोटा, मतलब ये इससे बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, यहाँ पर भी ये बड़े होंगे, है ना, ये बड़े होंगे, लेकिन यहाँ पर ये इक्वल नहीं हो सकते। यहाँ पर ये इक्वल में भी काम कर रहा है, यहाँ पर ये इक्वल में भी काम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा वो x1 जो हमारा ओरिजिनल नंबर है x1 हो जाएगा, ये मेरा x2 हो जाएगा, ये मेरा x3 हो जाएगा, ये मेरा x4 हो जाएगा। तो ये हमेशा इंक्रीजिंग रहेगी। आई होप इतना क्लियर है आपको, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरा x1 है वो मेरा y1 के बराबर है, x1 मेरा y1 के बराबर है, लेकिन जो x2 है वो क्या है, y2 + 3 है, y2 + 3 है, और जो मेरा x3 है वो क्या है, y3 + 6 है, और मेरा x4 क्या है, y4 + 9 है। अब ऐसा मैं क्यों ले रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए ले रहा हूँ बेटा कि जब आप डिफरेंस करेंगे x1 - x2 का, है ना, डिफरेंस करेंगे, किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव का डिफरेंस करेंगे, तो y1 - y2 कुछ भी हो, है ना, कुछ भी हो, मिनिमम 3 तो आएगा। मतलब y1 - y2 0 भी हो जाता है, ये अगर डिफरेंस 0 भी हो जाता है तो भी मेरा x2 - x1 3 आएगा, हाँ ना। अब ये तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो y2 - y1 है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। सिमिलरली y3 - y2 क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। इसका मतलब
ये इक्वल भी हो सकते हैं। तो यहाँ से जो फाइनल हमको y1 y2 y3 y4 के लिए कंडीशन मिलता है वो यही मिलता है कि नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, नॉन डिक्रीजिंग, आई होप नॉन डिक्रीजिंग बोलना ज़्यादा है, ठीक है ना। मतलब ये डिक्रीज नहीं कर सकता है, सॉरी, है ना, ये डिक्रीज नहीं कर सकता, इक्वल हो सकता है। बहुत जगह में हम ये कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट भी बहुत जगह में हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। मतलब हम ये वन 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 तो ले सकते हैं, है ना, 1 2 3 4 भी ले सकते हैं, 1 2 2 2 भी ले सकते हैं, लेकिन 1 2 1 नहीं ले सकते। मतलब 2 के बाद वापस 1 नहीं आ सकता, तो इसी को बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग। इट कैन नॉट बी डिक्रीज, इट कैन बी इक्वल और इट कैन ओनली इंक्रीज। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब ये जो मैक्सिमम x4 है मेरा, क्या हो सकता है? 25 हो सकता है। तो y4 जो मैक्सिमम क्या हो सकता है? 25 माइनस 9 16 हो सकता है। तो y4 जो मैक्सिमम हो सकता है वो क्या हो सकता है? एट मैक्स y4 मेरा क्या हो सकता है? 16 हो सकता है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, जीरो से हम स्टार्ट कर सकते हैं ना, तो जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, इसका मतलब 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 ऐसा ऐसा करके मेरे पास 16 डिफरेंट नंबर बच गए, ठीक है ना। 16 से बड़ा नहीं ले सकते, है ना। तो 1 2, लेकिन 1 to 16 से मुझे 4 नंबर सेलेक्ट करने हैं, है ना। बट कैसे सेलेक्ट करने हैं? 4 डिफरेंट नंबर तो बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करने हैं, है ना। या 4 कोई भी 4 नंबर, जैसे चारों इक्वल हो सकते हैं लेकिन कोई भी 4 सेलेक्ट नहीं कर सकते। कोई भी 4 सेलेक्ट करने पे क्या होगा कि ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, है ना। या फिर हम इसको, ये तो 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब कैसे बनाएंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में? तो यहाँ पे आप अपनी काउंटिंग स्किल लगा सकते हैं, सोच सकते हैं, बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा रीजनिंग बेस्ड है, आप अपनी रीजनिंग जितना ज़्यादा लगाए, जितना रिसर्च करें, ऐसे ही क्वेश्चन में तो रिसर्च करने में मज़ा है। तो हमें क्या चाहिए अभी फाइनली? y1 y2 y3 y4 चाहिए, है ना। तो अगर कोई मेथड नहीं समझ में आ रहा है तो हम काउंटिंग करते हैं ना। कभी भी अगर कुछ नहीं समझ में आए तो मैनुअल अप्रोच करो, वहाँ से एक पैटर्न मिलेगा, उस पैटर्न को ऐड करो। यहाँ पर आपका बेसिक सीक्वेंस एंड सीरीज हर बच्चे ने पढ़ा है, यहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगा बेटा, बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो बेसिक हम करते हैं कि हमको पता है कि डिक्रीज नहीं हो सकता, तो कोई भी बच्चा क्या सोचेगा, क्या सोचेगा? सबसे पहले चलो इन तीनों को फिक्स कर देता हूँ, बेसिक मेथड, इसको बढ़ाते जाते हैं। तो इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है 16 ऑप्शन हो, 16 ऑप्शन हो गए, है ना। अब ये तो सारे सारे ऑल ऑप्शन हमने ले लिए, है ना। अब आगे बढ़ेंगे तो ये 2 हो सकता है, अब ये 2 हो सकता है, तो फिर से अब ये 2 से स्टार्ट होगा, तो 15 ऑप्शन हो गए। ऐसे करके जब ऐड करते जाओगे, है ना, 1 2 ना, देन 3 देन 4 सब क्लिक करोगे, 1 1 3 क्लिक करोगे, 14 ऑप्शन, ऐसे करके 1 1 16 क्लिक करोगे तो 1 ऑप्शन आ जाएगा 16, ठीक है। तो 1 + 16, है ना। तो 1 से लेके 16 तक का सम आएगा y3 के लिए, y3 के लिए क्या आएगा? 1 से लेके 16 तक का सम आएगा। मतलब जब y2 1 है ऐसा बोल सकते हैं ना, y3 तो कंप्लीट हो गया, है ना। तो y2 जब 1 है तो y3 के कितने, y3 और y4 के कितने केसेस बनेंगे? y3 और y4 को सेलेक्ट करने के, जब y2 1 है, जब y2 1 है तो y3 एंड y4, जब y2 1 है तो 16 केसेस है। अब जब y2 को 2 लेंगे तो 15 केसेस हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हैं ना। अब इसलिए 3 लेंगे तो फिर कितने हो जाएंगे? 14 केस हो जाएंगे, है ना। नहीं सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, जब y2 1 है, 16 15 केस तो यहाँ पे हो रहे थे ना। तो जब y2 1 है तो 1 से लेके 16 तक का सम आ रहा है, ठीक है, ये वाला सम आ रहा है, ठीक है। सो 1 + 2 + 3 और 2 होगा तो 15 तक सम आएगा। ये पैटर्न आपको समझ में आ गया? पैटर्न समझ में आ गया, अब आप लगा सकते हो दिमाग, ठीक है। 3 हो गया तो 1 से लेके 14 तक का सम हो जाएगा। डिटेल सॉल्यूशन बता रहा हूँ, नहीं तो मैं इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं डिटेल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। क्वेश्चन भी अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है ना।
इसका मतलब पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y2s के लिए कितने बनेंगे पेयर्स हम देखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 2। इस टाइप का सीक्वेंस तो बेटा हर बच्चे ने सॉल्व किया है जब वो ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कर रहा है ना। ये टिल 16 हो जाएगा। तो ये हमारे y2 के लिए है, y2 के लिए है। अब जब इसका मतलब जब y1 1 है, y1 जब हमारा 1 है तब के लिए है। अब y1 को भी 2 करेंगे, अब y1 को जब 2 करेंगे बेटा, तो y1 को 2 करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सबसे लास्ट वाला टर्म नहीं आएगा, तो इसके लिए आ जाएगा 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 3, ऐसा करके 1 + 2 + 3 टिल 15 तक आ जाएगा। तो ऐसा करके आपको जाना है ना, y16 तक जाना है। तो y1 जब 16 होगा तो ओनली 1 आ जाएगा, है ना। y1 जब 15 होगा तो 1 + 1 + 2 आ जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन आएगा। तो इसका मतलब है जो इस सीक्वेंस का सम है, इसका जो सम है ना, वो हमारा, अगर हम इसका सम देखेंगे तो इसका सम होता है n + 1/2 जिसमें n 16 हो गया, n + 1/2 जिसमें n 16 हो गया। तो इसका जो समेशन है मतलब वो y1 की वैल्यू है, ठीक है, जो y, तो इसका जो सम है वो इस सीक्वेंस के nth टर्म है ना। इसका जो सम था वो इस सीक्वेंस के लिए nth टर्म था, तो इसका जो सम हो गया समेशन n प्लस, देखो समझना तो इसको भी कॉम्प्लिकेटेड है ना, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है और बिना उस मेथड के बनाना है तो हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समेशन, ऑब्वियस सी बात है इन सारी चीज़ों का सम, ये सारे जो है 1 तक जाएंगे, इन सारी चीज़ों का सम हम लिख सकते हैं समेशन n + 1/2। तो ये समेशन मेथड से भी हम अब हाफ को बाहर लेके समेशन n² + n लेके भी करते हैं, लेकिन इसमें टेलीस्कोपिक मेथड है। अगर टेलीस्कोपिक मेथड से कैसे निकालते हैं ये चाहिए तो ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि समेशन n + 1 अगर आपको चाहिए तो ये हो जाता है n + 1, एक और टर्म जोड़ देना n + 2 और 3 टर्म हो गए तो डिवाइड 3, ये इसका सम आता है। तो यहाँ पर इसका सम आएगा, हाफ पहले बाहर आ गया तो n + 1 n + 2/6 आ जाएगा इसका सम। आई होप क्लियर है ना। तो इसका जो सम है वो इसके लिए nth टर्म हो जाएगा, है ना, इसका हो जाएगा टर्म। तो इसका जो nth टर्म आ जाएगा वो ऊपर वाले का सम है, तो हम बोल सकते हैं n + 1 n + 2/6 आ गया बेटा। अब इनका इस पूरे का जो समेशन है वो हमारा टोटल आंसर होगा, है ना। इस पूरे का सम जो है मेरा टोटल आंसर होगा। आई होप आप समझ गए, जो टोटल आंसर बन रहा है वो एक सीक्वेंस बन रहा है जिसमें ये 1 है पहला टर्म, दूसरा आ रहा है 1 + 1 + 2, है ना, ऐसा। थर्ड टर्म आ रहा है 1 + 1 + 2 1 + 2 + 3, ऐसे करके टिल 16th टर्म। सिंपल सी बात है, आप इस सीक्वेंस का अगर सम निकालेंगे तो यही मेथड चलेगा इसका, है ना। इसका nth टर्म के लिए nth टर्म का सम निकालेंगे, जो ये आ गया, अब उसका सम निकालने का, है ना। तो हमारा इसका जो सम हो जाएगा फाइनल समेशन Tn हो जाएगा, दैट विल बिकम समेशन n + 1 n + 2/6। फिर से वही मेथड लगा देंगे, टेलीस्कोपिक 1/6 बाहर हो गया तो सम आ गया n + 1 n + 2 के बाद n + 3 आपको और लगाना पड़ेगा, है ना। बहुत ही ईजी मेथड है ये, × 4। तो यहाँ पे जो फाइनल हमारा जो आएगा टोटल नंबर ऑफ सेट्स जो आएंगे वो आएगा n + 1 n + 2 n + 3 डिवाइडेड बाय 24, जहाँ की n हमारा क्या है 16 है ना। ऑब्वियस सी बात है कि हमको जो लास्ट नंबर है 16 तक जाना है, तो आंसर आ जाएगा 16 × 17 × 18 बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जो हमारा पहला आंसर आया था, आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। ओके ग्रेट। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा ये मेथड, और आपको टेलीस्कोपिक का अगर वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करना है, तो हम आपको वीडियो का लिंक देंगे,
और आपको अगर बेगर्स मेथड का चाहिए तो आपको कमेंट करना है, और उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आपको कमेंट करना है। कमेंट करिए बेटा, बताइए। थैंक यू वेरी मच। कुछ और बोलना चाहिए ना, कमेंट सब्सक्राइब वो सब अपन प्रैक्टिस नहीं किए। चलो ठीक है, देखो कैसा है वीडियो, स्टॉप नहीं किया हूँ, एस स्टॉप नहीं वो कर दिया, पॉज कर दिया, एल कर, ठीक है कट कर देना।